इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। खबर यह है कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के बीच इजरायल के पास एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। इजरायल ने अमेरिका को संदेश भेजकर कहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में उसके लिए हर हमले को रोक पाना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब इजरायल ने अमेरिका से अतिरिक्त मिसाइल इंटरसेप्टर और सैन्य मदद की मांग की है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और कई विश्लेषक इसे बड़े युद्ध की आहट मार रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। इजरायल दुनिया के कुछ उन देशों में शामिल है जिसके पास बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब है कि अलग अलग दूरी और अलग अलग प्रकार की मिसाइलों को रोकने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। इन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई दुश्मन देश मिसाइल हमला करे तो उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया जाए ताकि वह जमीन तक पहुंच ही न सके। इजरायल के इस रक्षा तंत्र की सबसे प्रसिद्ध परत है आयरन डोम। यह सिस्टम खासतौर पर छोटी दूरी से आने वाले रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। गाजा पट्टी से जब भी हमास या अन्य संगठन रॉकेट दागते हैं तो उन्हें रोकने का काम यही सिस्टम करता है। आयरन डोम की सफलता दर काफी ज्यादा मानी जाती है और पिछले कई वर्षों में इसने हजारों रॉकेटों को हवा में ही नष्ट किया है। इसके बाद दूसरी परत है डेविड स्लिंग। यह सिस्टम मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर कोई दुश्मन देश सैकड़ों किलोमीटर दूर से मिसाइल दागे तो डेविड स्लिंग उसे रोकने की कोशिश करता है। तीसरी और सबसे अहम परत है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि मिसाइल को अंतरिक्ष के करीब ही नष्ट कर दिया जाए। इन तीनों सिस्टम के अलावा इजरायल के पास कुछ और उन्नत तकनीकें भी हैं, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब दुश्मन एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागता है। यही रणनीति अब ईरान अपनाता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के दिनों में इजरायल पर कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन शामिल थे। हर एक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायल को इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है, यानी दुश्मन एक मिसाइल दागता है और उसे रोकने के लिए इजरायल को भी एक या कभी कभी दो मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। यही वजह है कि अगर हमला लगातार जारी रहे तो इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया है कि अगर हमलों की यही रफ्तार जारी रही तो इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। इसी कारण इजरायल ने अमेरिका से कहा है कि उसे जल्द से जल्द अतिरिक्त इंटरसेप्टर मिसाइलें उपलब्ध कराई जाए। यहाँ एक बात समझनी भी जरूरी है कि इजरायल और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बहुत मजबूत है। अमेरिका लंबे समय से इजरायल को सैन्य सहायता देता रहा है। कई एयर डिफेंस सिस्टम तो ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका और इजरायल ने मिलकर विकसित किया है। उदाहरण के लिए आप समझे एरो 3 को अमेरिका और इजरायल के सहयोग से बनाया गया था। जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है अमेरिका अक्सर इजरायल को अतिरिक्त सैन्य सहायता देता है। कई बार अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत भी क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं ताकि वे मिसाइल हमलों को रोकने में मदद कर सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान लगातार मिसाइल हमले करता रहा तो यह सिर्फ इजरायल के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि मिसाइल इंटरसेप्टर सिर्फ सीमित संख्या में होते हैं और उन्हें बनाना भी आसान नहीं होता है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है। कुछ उन्नत मिसाइलों की कीमत तो $1 मिलियन से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन सस्ती मिसाइलों की बड़ी संख्या दागे तो उन्हें रोकने के लिए महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़े तो यह आर्थिक रूप से भी भारी पड़ सकता है। यही रणनीति कई बार युद्ध में अपनाई जाती है। इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है, यानी दुश्मन एक साथ इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग देता है कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक ही नहीं पाता। मध्य पूर्व की राजनीति में स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। ईरान बार बार कहता रहा है कि वह इजरायल को मान्यता नहीं देता, जबकि इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बार अप्रत्यक्ष टकराव हुआ है। इजरायली की सुरक्षा नीति हमेशा से यही रही है कि वह अपने दुश्मनों को ताकत का स्पष्ट संदेश दे, इसलिए जब भी उस पर हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई जरूर करता है।
कई बार इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले भी किए हैं, लेकिन अगर मिसाइल हमले बहुत ज्यादा हो जाएं, तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई से समस्या हल नहीं होती। तब सबसे जरूरी होता है अपने शहरों और नागरिकों को सुरक्षित रखना। यही काम एयर डिफेंस सिस्टम करते हैं।